टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। हाल ही में बार्क की तरफ से सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने बार्क द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। इस एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप देख सकते हो, आपको पहले बताया गया है online applicants are invited from eligible candidate for appointment to the following post in Bark, मुंबई, हरियाणा एंड कोलकाता। ठीक है, अब यहां पर पोस्ट के बारे में आपको बताया गया कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है और किन के ऊपर ये रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो पोस्ट कोड है, ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोड है DR/6। ठीक है, DR6 हम इसको कह सकते हैं। तो इस DR6 के पोस्ट कोड के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट B ग्रुप का सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट वैकेंट है यहां पर। और नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो यहां देख सकते हो टोटल 8 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिनमें से 2 पोस्ट SC को दी गई है, 1 पोस्ट ST के लिए रिजर्व है, 2 पोस्ट OBC के लिए रिजर्व्ड है और 1 पोस्ट EWS के लिए रिजर्व्ड है और बाकी 2 पोस्ट बची अनरिजर्व्ड है। ठीक है, तो कुल मिला के 8 यहां पर पोस्ट है सिविल इंजीनियर के लिए। अब देखिए ये जो पोजीशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। आगे आपको बताऊंगा कि आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर क्या रहेगी। ठीक है, उससे पहले यहां पर आपको बताया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो हमारा पोस्ट कोड है DR6, तो हम यहां पर DR6 की बात करेंगे। आप देख सकते हैं DR6 के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी आपके पास एक डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और ओवरऑल आपके परसेंटेज मार्क्स जो है वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। बस यही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस की कोई यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास 2 साल का या 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे आपको बताया गया एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, आपका मंथली पे आउट क्या होगा, आपको कौन से ग्रुप की सर्विस मिलेगी, इस टेबल के अंदर ये सब कुछ आपको बताया गया। आप देख सकते हो आपकी एज लिमिट आपको बताई गई है 12/9/2022 के दिन। आप देख सकते हो DR6 जो साइंटिफिक सिविल इंजीनियर, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट के अंदर, तो 12/9/2022 के दिन आपकी एज मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 30 साल की हो सकती है, इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं पर जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए यहां पर अलग अलग रिलैक्सेशन दे रखे हैं, वो आप देख सकते हो 35 और 33 साल है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखिए कि कौन से ग्रुप ऑफ सर्विस में आपको जॉब मिलेगी या पोस्ट मिलेगी, तो ग्रुप B होगा आपका सर्विस का पोस्ट का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आपका मंथली पे आउट होगा अगर वो देखा जाए तो आप देख सकते हो लेवल इन पे मैट्रिक्स, यानी 6 लेवल का पे मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, जिसमें आपकी इनिशियल या एंट्री पेमेंट होगी आपकी मंथली वो 35,400 रुपए होगी। तो ये आपको आपकी मंथली सैलरी के बारे में बता दिया गया है, कौन से ग्रुप की सर्विस होगी उसके बारे में बता दिया गया है और आपकी एज लिमिट 12/9/2022 के दिन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम, वो भी आपको इस टेबल के द्वारा क्लियर करवा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको पोस्ट आइडेंटिफाई फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप अगर दिव्यांग व्यक्ति हो तो आपके लिए जो भी यहां पर छूट छाट दे रखी है, जो भी आपको यहां पर रिलैक्सेशन वगैरह दे रखा है, वो आपको यहां पर बताया गया। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सिलेक्शन मेथड, कि ओवरऑल आपका इसके अंदर सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो देखिए हम DR6 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करेंगे नीचे इस पीडीएफ फाइल को, तो यहां पर आपको DR6 के लिए बताया गया। देखिए DR2, 3, 4 एंड 6 ये सभी के लिए कॉमन प्रोसेस रहेगी। और प्रोसेस क्या रहेगी मोड ऑफ सिलेक्शन की, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पर्सनल इंटरव्यू, यानी पर्सनल इंटरव्यू के अंदर जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसी के बेसिस पर ये लोग आपको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन सभी को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना जरूरी नहीं होगा। अगर इनके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो फिर ये सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही बुलवाएंगे। और जो आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, जो भी उसके अंदर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह या जो भी अपने परसेंटेज मार्क वगैरह डालोगे, उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है और उसी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन मोड रहेगा, कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। DR6 के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप साइंटिफिक सिविल इंजीनियर की बात कर रहे हो तो उसकी पोजीशन के लिए आपको कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आपको डिटेल दे रखी है कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी फुलफिल करने पड़ेंगे, लेकिन ये DR5 वगैरह के लिए तो हमारे लिए जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आगे आपको यहां पर नेचर ऑफ ड्यूटी बता रखा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर यहां अप्लाई करना चाहते हो तो अपनी ड्यूटी क्या रहेगी, आपकी जॉब रोल क्या रहेगा वो जान लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हो DR6 के लिए सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। यहां पर आपकी जो रोल रहेगा, जॉब रोल, वो है सुपरविजन
of construction and maintenance for infrastructure work including tendering activity of BARC facilities spread all over the India। यानी इंडिया के अंदर जितनी भी BARC की फैसिलिटीज है, यूनिट्स है, जहां पर भी उनके कामकाज है, वहां पर जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क है, उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का कामकाज या सुपरवाइज करना, ये आपके हाथों रहेगा। यानी आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इसको सुपरवाइज करना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब पोस्ट है, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पर आपको एडिशनल बेनिफिट के बारे में बता दिया गया है कि कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट आपको प्रिवेल किए जाएंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई करने के लिए टोटली प्रोसेस जो है वो पूरी ऑनलाइन रहेगी और कोई भी ऑफलाइन मोड इसका अवेलेबल नहीं है, पहली बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना है 17 तारीख से एप्लीकेशन सबमिट करना शुरू हो चुके हैं और 12/9/2022 आखिरी डेट है इसमें अप्लाई करने की या अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने की। ये दोनों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अप्लाई आपको करना कैसे है, तो इन्होंने यहां बता रखा है कि फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज विजिट द वेबसाइट। ये आपको वेबसाइट है recruit.barc.gov.in, इस पे आपको जाना है और वहां पर अप्लाई करना। चलिए मैं आपको ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर छोटी सी फीस भी पे करनी पड़ेगी। 150 रुपए फीस रहेगी, लेकिन यह फीस केवल उन्हीं को पे करनी है जो एक मेल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी से। यानी आप एक जनरल कैंडिडेट हो और वो मेल हो तो ही आपको 150 रुपए पे करनी है। अदरवाइज अगर आप एक SC, ST, PWD या एक फीमेल कैटेगरी से कैंडिडेट हो तो आपको यहां पर फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। ये है इनकी वेबसाइट, आपको यहां पर आना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस वेबसाइट को इजीली ओपन कर सकते हो। वैसे इस वेबसाइट का एड्रेस आपको बता दिया गया है पहले से ही, recruit.barc.gov.in। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देख सकते हो आपको हॉरिजॉन्टल मेन्यू में जॉब एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है। आप उस पर क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर रीड इंस्ट्रक्शंस है, हाउ टू अप्लाई है, हाउ टू पे फीस है, हाउ टू यूज OMR शीट है, हाउ टू डाउनलोड फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज आपको वहां बता रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, हाउ टू अप्लाई पे पहले क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नई फाइल ओपन होगी, एक PDF फाइल है। इस PDF फाइल के अंदर आपको डिटेल में सारी चीजें बता रखी है और ये PDF फाइल दो भाषाओं में, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। जिसको हिंदी में समझ में आता है, पढ़ना आता है, वो हिंदी में समझ सकता है और जिसको इंग्लिश में आता है वो नीचे स्क्रॉल करके इंग्लिश वाला भाग ओपन कर सकता है। देखिए यहां पर इंग्लिश में है। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हो पहले आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बता रखे हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में सारे स्टेप डिटेल में बता रखे हैं। आपको पहले होम पेज पे जाना है, उसके बाद आपको न्यू यूजर पे रजिस्टर करना है। एज अ न्यू यूजर आपका रजिस्ट्रेशन पहले यहां पर जरूरी है। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, तो देखिए यहां पर साइन अप का आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस साइन अप पे आपको क्लिक करना है और पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। आपको उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके दोबारा यहां लॉगिन करना है और लॉगिन जब करके आप यहां पर आओगे और उसके बाद जॉब एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहां अप्लाई नाउ का एक और ऑप्शन आपको नया दिखेगा, लेकिन वो तभी दिखेगा जब आप यहां पर रजिस्टर्ड हो चुके होगे। ठीक है, चलिए तो इस पूरी शीट के अंदर या उस पूरे PDF फाइल के अंदर आपको यही बता रखा है कि पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर के अंदर आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह हो जाएगा, उसका आपको आना है और वो जनरेट करके दोबारा जॉब एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर क्लिक करने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद पोस्ट नंबर सेलेक्ट करना है, उस पर सर्च करना है और जिस पोस्ट पे अप्लाई करने वाले हो आप उसके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके फर्दर उस एप्लीकेशन को आगे फिलअप करके सबमिट करना है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बता रखी है। उसके साथ साथ आपको जिस तरह से फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसकी जानकारी भी दे रखी है। तो मैं चाहूंगा इस पूरी PDF फाइल को ध्यानपूर्वक तरीके से 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा ताकि आपके सबमिशन में या उस फिलिंग में एप्लीकेशन के अंदर कोई गलती ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए तो ये था इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका। अब देखिए फीस आपको कैसे पे करनी है, तो यहां पर देखिए इसी जॉब एप्लीकेशन के ड्रॉप डाउन वन में क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहां हाउ टू पे एप्लीकेशन फीस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हो नई फाइल आपके सामने ओपन होगी। अगेन इस फाइल के अंदर आपको बहुत ही डिटेल में स्क्रीनशॉट्स के साथ हर एक स्टेप बता रखा है कि कैसे आपको प्रोसीड करके एप्लीकेशन की फीस को पे करना है। ठीक है, तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे और फीस पे करोगे तो फाइनली आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड मानी जाएगी। उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और आप थोड़ा सा वेट करिएगा। इनकी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करिएगा, यहां से आपको फर्दर अपडेट मिलती रहेगी या फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी आपको उनका अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था बार्क की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।